एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है और ये जो सूचना है ये नीट पीजी 2025 का जो एंट्रेंस होने वाला है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो नीट पीजी 2025 का एंट्रेंस होगा उसी से संबंधित है। जैसा कि मैं चर्चा भी कर चुका हूँ कि डेट अनाउंस हो चुका है, जून 15 को आपका होगा और होगा 2 शिफ्ट में। यही इशू क्रिएट कर रहा है, जो 2 शिफ्ट में होने वाला है उसी को लेके यहाँ पर इशू हो रहा है। आइए वही चर्चा करते हैं। तो कह रहा है नीट पीजी परीक्षा 2 चरणों में होने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो कह रहे हैं कि जो 2 शिफ्ट में हो रही है नीट पीजी का एंट्रेंस, उससे क्या होता है, करप्शन को इंक्रीज होगा। ठीक है, और जब करप्शन बढ़ेगा तो इसी को लेके जो एसोसिएशन है डॉक्टरों का, जो मेडिकल एसोसिएशन है, आप बोल सकते हैं जो चिकित्सकों का एसोसिएशन है, वो क्या कर रहा है, मतलब पहले तो कोशिश कर रहा है कोर्ट जाने का। कोर्ट नहीं होगा तो फिर उसके बाद ये लोग मूवमेंट चालू करेंगे, नहीं आंदोलन। आइए पूरी की पूरी बात चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है नीट पीजी परीक्षा पर फिर विवाद गहराने के आसार हैं। ठीक है, इस बार परीक्षा 2 चरणों में कराने के फैसले के विरोध में चिकित्सा संगठन लामबंद हो रहे हैं। लामबंद का मतलब कि एकजुट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एकजुट हो रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, चिकित्सक संगठनों का आरोप है कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो ये तो आपने देखा, शीर्षक में ही लिखा था कि जो मतलब परीक्षा जो हो रही है वो 2 शिफ्ट में कराने से करप्शन को इंक्रीमेंट्स यानी करप्शन का लेवल एलिवेट होगा। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या करें। चिकित्सक संगठनों ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के कार्यकारी निदेशक को पत्र लिखकर नीट पीजी को एक ही पाली में आयोजित करने की अपील की है। तो जो भी संगठन था उन्होंने एनबीएमएस का जो डायरेक्टर थे उनको यहाँ पर लेटर लिख के अपील किया गया है कि इसको एक शिफ्ट में ही कंडक्ट कराइए। ठीक है, फिर आगे क्या करा है, सुनवाई न होने पर चिकित्सक आंदोलन की राह भी ले सकते हैं। अगर एनबीईएमएस जो बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल साइंसेज, अगर उसने कुछ कोई मतलब इन लोगों का रिक्वेस्ट को सुना नहीं, कुछ विचार नहीं किया, तो फिर ये लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, आंदोलन करेंगे, और भी प्रोसेस होता है। यूनाइटेड डॉक्टर फ्रंट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपंकर चौधरी, महासचिव अरुण कुमार, मुख्य संरक्षक अमरिंदर सिंह मल्ही व अध्यक्ष लक्ष्य मित्तल की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र भेजा है। इन्होंने जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है, यानी यूएचएम यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, उनको भी पत्र लिखकर कहा गया है। ठीक है, फिर कहा जिसमें कहा गया है कि एक समान और निष्पक्ष मूल्यांकन होना जरूरी है। यह एकल पाली में परीक्षा ही सुनिश्चित कर सकती है। सभी अभ्यर्थी समान परिस्थितियों में समान प्रश्नों का उत्तर दें। अगर एक शिफ्ट में होगा तो हमने बताया था नॉर्मलाइजेशन का इशू क्रिएट होगा। अगर एक शिफ्ट में होगा तो एक लेवल का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा एक लेवल रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स रहेंगे एक ही साथ बैठेंगे। ठीक है, यही सब यहाँ पर चर्चा की है। फिर क्या करें, एकल पाली परीक्षा ये सुनिश्चित करती है कि सभी अभ्यर्थी समान परिस्थितियों में समान प्रश्नों के उत्तर दें और इससे उत्पन्न होने वाली संभावित विवाद भी समाप्त हो जाते हैं, जो कानूनी मजबूती भी है। एक ही पाली में परीक्षा आयोजित कराने से अंकों में अंतर और अलग अलग प्रश्न पत्रों से जुड़ी कानून कानूनी जोखिम कम हो जाते हैं। मतलब मैंने बताया कि भाई एक ही, जैसे अब एक ही शिफ्ट में कराएंगे तो क्वेश्चन पेपर एक जैसा रहेगा और एक ही सब, मतलब 2 बार कराने में पेपर का लेवल एलिवेट हो जाता है। उसके बाद इनको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए इन्होंने ये अपील किया है। फिर कह रहा है कि एक समान परीक्षा पैटर्न से मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं प्रणाली में जनता का विश्वास होता है। ठीक है, तो मतलब यही सब इशू है लेकर नीट पीजी 2025 का जो एंट्रेंस कंडक्ट होने वाला है। जो भी अपडेट है मैं आपको टाइमली अपडेट कराता रहता हूँ। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। तो देखिए अभी क्या होता है, एनबीएमएस क्या विचार करता है, साथ ही साथ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा भी इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कोशिश रहेगी कि एक ही शिफ्ट में कराया जाए। ऐसे आपका नीट यूजी का भी ऐसे ही कुछ इशू शुरू हो में आ रहा था कि भाई मल्टीपल शिफ्ट में कराएंगे, ये सब होगा। बाद में कुछ नहीं हुआ, एक ही शिफ्ट में, और सीबीटी मोड में भी मतलब होने वाला था, वो भी सब हटा दिए, पेन और पेपर मोड में ही करा रहे हैं। कहीं कहीं हाइब्रिड मोड में भी चर्चा हो रही थी, ये सब चीज़ें आ रही थी, लेकिन मतलब ट्रांसपेरेंसी को बूस्ट करने के लिए ये सब इशू हो रहा था। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके यहाँ पर चर्चा किया गया। ठीक है, साथ ही साथ जो बच्चे नीट यूजी 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बाय बूस्ट क्लासेस बीबीसी पाठक ट्यूटोरियल चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। इस समय नीट मतलब नीट का नहीं, प्लांट एनाटॉमी प्रैक्टिस सेट 3 आज समाप्त हुआ है। कल प्रैक्टिस सेट 4 रहेगा प्लांट एनाटॉमी का, और जिसमें हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो लोग टीजीटी पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा ये चैनल। ठीक है, बायोलॉजी से संबंधित कोई भी समस्या हो यहाँ पर सभी का निदान किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।